और धन्यवाद भी यहाँ पर आने के लिए, और इतने इत्मीनान से सभी को सुनने के लिए, उन्हें सराहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप खुद अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मेरा नाम अरुण सिंह परिहार है और कोशिश करता हूँ कि मैं लिख सकूँ और अपने दिल की बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। और वैसे जोधपुर राजस्थान में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स ओपन माइक किए हैं। ये पहली मर्तबा है कि मैं एक इवेंट कल करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरी इतनी बसात नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। शायद उस मालिक ने मुझे एक जरिया बनाकर खड़ा किया है कि हाल ही में पंजाब में हुई डिस्ट्रक्शन को हम फिर से संवार सकें, वहाँ के लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली घोल सकें। तो एक चैरिटी इवेंट हम कल कर रहे हैं और इसमें जितना भी पैसा हम कलेक्ट करेंगे टिकट्स से, डोनेशन से, वो सारा पैसा हम दीनानगर के लोगों के लिए, पंजाब दीनानगर के लोगों के लिए, उनकी गुजर बसर के लिए, उनके खाने पीने के लिए, ताकि उनके लिए डेवलपमेंट हो सके, जो भी हम कर सकें उनके लिए, वहाँ पर वो इस्तेमाल होगा। और मैं गुजारिश करूँगा कि सेक्टर 122 में वो है इवेंट, आप लोग आएँ, और ना भी आ सकें तो आप अपनी बनती कोशिश से जो भी कर सकें, जितना भी कर सकें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद ना जाने किसी के घर में शायद 2 वक्त की रोटी दे सके। तो जिन किसानों ने हमें जिंदगी भर अनाज दिया है, वो आज खुद भूखे मर रहे हैं। उनके जानवर चले गए, उनके खेत चले गए, उनके घर चले गए, उनके लोग चले गए। और बशीर बद्र साहब ने इस पर बहुत ही खूबसूरत शेर कहा था कि वक्त मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, वक्त मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक सैलाब बरसों का मंजर लेता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस अपने कुछ अशार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। एक ताज़ा गज़ल है जो मैंने आज से पहले कभी पढ़ी नहीं है, पहली बार आज इसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दिल से स्वागत करेंगे इसका। और इसको पढ़ने से पहले मैं बस एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि आपने शायद लैला मजनू की कहानी या वो पिक्चर देखी होगी, जिसमें मजनू अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ बिस्तर पर लेटा है, लैला उससे मिलने आती है और उसके दोस्त कहते हैं कि देख तुझसे लैला मिलने आई है। और मजनू कहता है कि अगर ये लैला है तो फिर वो कौन है, और वो कौन है, और वो कौन है। उसे हर किसी में लैला दिखती है, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि अगर शायद मैं मजनू होता तो मैं क्या लिखता। तो मेरे हवाले से मजनू के दिल की टीस कि दिल की है तमन्ना, अब समंदर देखना चाहता हूँ। दिल की है तमन्ना कि समंदर देखना चाहता हूँ मैं, अपनी आँखों से उसकी आंखें देखना चाहता हूँ। दिल की है तमन्ना, समंदर देखना चाहता हूँ मैं, अपनी आँखों से उसकी आंखें देखना चाहता हूँ मैं, कि कैसे इतराती है वो दिल ना जाने कितनों का तोड़कर, कि कैसे हंसती है वो दिल ना जाने कितनों का तोड़कर, बस एक बार उसे अपने लिए तड़पता देखना चाहता हूँ मैं। फिर चाहे उम्र भर हंसती रहना तू मेरी जाना, कि फिर चाहे उम्र भर हंसती रहना तू मेरी जाना, बस एक बार मेरी अर्थी पे बरसता देखना चाहता हूँ। और शेर है कि सुना है मेरा रकीब अब फिर कोई नया यार है उसका, सुना है मेरा रकीब अब फिर कोई नया यार है उसका, फिर कोई नया दिल खिलौना प्यार है उसका। कि सुना है मेरा रकीब, सुना है मेरा रकीब, फिर कोई नया यार है उसका, फिर कोई नया दिल खिलौना प्यार है उसका। और ऐसे इतराती है वो टकरा कर फूलों से, ऐसे इतराती है वो टकरा कर फूलों से, हौसला है तो टकराए मुझसे चूर चूर कर दूंगा मैं गुरूर उसका। ऐसे इतराती है वो टकरा कर फूलों से, हौसला है तो टकराए मुझसे चूर चूर कर दूंगा मैं गुरूर उसका। और हम तो शिकस्त खाने को तैयार बैठे हैं, वो आए तो हम तो शिकस्त खाने को तैयार बैठे हैं, वो आए तो अरे उससे कहो तारीख भी उसकी, अदालत भी उसकी और जज भी उसका, पर कम वक्त सबूत इतने हैं कि वक्त भी कम पड़ जाए। जीत जाऊंगा मैं और हाथ मलता रह जाएगा वकील उसका।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक एक ख्याल देखिए कि वो दुल्हन जो सर से पाँव तक परियों की तरह सजी है, कि वो दुल्हन जो सर से पाँव तक परियों की तरह सजी है। माथे पे टीका, कानों में माथे पे टीका, कानों में बाली, आंखों में काजल, होठों पे लाली, गाल गुलाबी, चेहरा शराबी, नाक में नथनी, गले में कंठी, माला, हाथों में चूड़ियां, कंगन, लचका, बाजू पे बाजू बंद और उस कमर पे वो कमरबंद, पैरों में पायल, बिछिया और ना जाने क्या क्या है। बस माथे पे एक बिंदी नहीं है, बस माथे पे एक बिंदी नहीं है। वो तो दुल्हन कितनी बेरंग सी लगती है ना, कि बस माथे पे एक बिंदी नहीं है तो वो दुल्हन कितनी 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 बेरंग सी लगती है ना। बस वही बिंदी हो तुम, जो उस दुल्हन में लग जाए तो उसमें रंगों की बहार आ जाए। और वो दुल्हन हूँ मैं, जो ना जाने कब से इंतजार में है तुम्हारे, जैसे ये दिल डूबता जा रहा है इंतजार में तुम्हारे। और जानती हो, तुम्हारी काजल की डिबिया हाथ लगी थी कल, तुम्हारी तुम्हारी काजल की डिबिया हाथ लगी थी कल, रात खत्म हो चुकी थी उसमें। तुम्हारी काजल की डिबिया हाथ लगी थी कल, रात खत्म हो चुकी थी उसमें। हाँ, कुछ ख्वाहिशें थीं जो किनोरियों पर चिपकी हुई थी, पर सूख चुकी थी शायद इंतजार में तुम्हारे, जैसे ये दिल डूबता जा रहा है इंतजार में तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो एक और ये पढ़ने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में आज तक मैंने जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ शायद झूठ होगा, पर यही एक ऐसी बात है जो मैंने सच लिखी है, और यही सच बस मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पराशर भाई, कहा है कि वो आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई, वो आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई, और मुफलसी के दौर में इबादतों सी हो गई। कि वो आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई और मुफलसी के दौर में इबादतों सी हो गई। कि वो भी शौक हसीन थी और हम भी नौजवान थे, कि वो भी शौक हसीन थी और हम भी नौजवान थे। वो पहली आंख चार भी मोहब्बतों सी हो गई, कि वो आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई। कि कसूर बस यही था, हम दोनों एक समान थे, वो भी वफाए पाक की, हम भी सच्चे ईमान के। कि कसूर बस यही था, हम दोनों एक समान थे, वो भी वफाए पाक की, हम भी सच्चे ईमान के। और हाल ही में हुआ ही था इजहार मेरी मोहब्बत का, दो सच्चे दिल क्या मिले बगावतों सी हो गई। कि वो आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई। और शेर देखिए कि फिर अदालतों में हाजिर किया हम दोनों मुल्ज़मात को, फिर अदालतों में हाजिर किया हम दोनों मुल्ज़मात को। फिर मेरी और आरती के इश्क के मुकदमे चले, फिर अदालतों में हाजिर किया हम दोनों मुल्ज़मात को। फिर मेरी और आरती के इश्क के मुकदमे चले, कभी उस पर छींटे उड़े तो कभी मुझे बेगैरत कहा। गलती इश्क की करके और उन जिंदगी सवालतों सी हो गई, कि आदतों में आदतन कुछ आदतों सी हो गई। और आखिरी शेर है कि वाह रे कत्ले मोहतरम फना कर ही दिया मुझको, कि वाह रे कत्ले मोहतरम फना कर ही दिया मुझको, खुशियाँ लूट के उसकी जुदा कर ही दिया मुझको। पर ये भी जान लो तुम कत्ले मोहतरम, कि फना होके भी वो मेरे जहन और मेरी सोच में कुछ अमानतों सी हो गई। कि आदतों में आदतन कुछ आदतों से हो गई और मुफलसी के दौर में इबादतों से हो गई। कि वो भी शौक हसीन थी और हम भी नौजवान थे, वो पहली आंख चार भी मोहब्बतों सी हो गई। कि आदतों में आदतन कुछ आदतों से हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।